आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डेली नेशनल। दोस्तों, आजकल आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस वापस आ गया, लेकिन ये सिर्फ कोरी बातें नहीं बल्कि हकीकत है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और भारत में अभी कितने एक्टिव केस चल रहे हैं और भारत में खतरा क्या है, आइए देखते हैं। कुछ लोगों के मन में तो ऐसा भी सवाल आ रहा है कि क्या कोरोना वायरस अब एक परमानेंट वायरस बन जाएगा, क्योंकि अभी भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देखिए, कोरोना के एक नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। सिंगापुर में 14,000 केस सामने आए, जबकि भारत में अभी इस वेरिएंट के 93 मामले चल रहे हैं। JN.1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और सिंगापुर, भारत के अलावा चाइना और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी हुआ। एशिया महाद्वीप के कई देशों में कोरोना वायरस के ये मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर का डेटा देखिए, इस महीने मई में ही 1 से 19 तारीख के बीच 3,000 नए मरीज सामने आए, जबकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक ये संख्या 11,000 थी। मतलब मामलों में 28% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, ये कोविड-19 का JN.1 वेरिएंट है क्या? ये कोरोना का ही एक सब वेरिएंट है, जो कि पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, उसी का एक स्ट्रेन आप इसे कह सकते हैं। इसे पिरुला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में इसको पहली बार देखा गया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं, जो कि इंसानी शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। JN.1 के लक्षण सामान्य ये हो सकते हैं: सरदर्द होना, बुखार, सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना, आंखों में जलन होना, गले में खराश, नाक बहना बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी होना। ये सामान्य लक्षण है। अगर इनमें से ज्यादातर लक्षण किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं और कोरोना की जांच करें, क्योंकि दोस्तों, अभी कोरोना के बढ़ते केसों ने एक बार फिर से दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में भारत में 164 नए मामले सामने आए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही कि महाराष्ट्र में कोविड-19 से 2 लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। और भारत में अभी टोटल एक्टिव केस की बात करें तो 257 टोटल एक्टिव केस चल रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में 56, केरल में 69 और तमिलनाडु में 34 नए मामले सामने आए हैं। और दोस्तों, भारत में भी 2 लोगों की मौत की खबरों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी ज्यादा अलर्ट हुआ और सतर्क हुआ। देखिए, किन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। हल्का बुखार हो या गले में खराश हो, नाक बंद हो जाना, बहना, सिर दर्द, बदन में दर्द, थकान महसूस होना, सूखी खांसी चलना, ये लक्षण बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ध्यान रखें, तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है जो आपको कोरोना से बचा सकती हैं। जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हो सके तो ना जाएं। अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं। सैनिटाइज का इस्तेमाल करें संक्रमण से बचने के लिए। शादियों, मेलों में या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फिलहाल बचना ही समझदारी है। इसके अलावा कोरोना का बूस्टर डोज अगर नहीं लगवाया आपने तो वो भी लगवा लें, भूल कर भी उसको ना भूलें। और खास करके जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है या पहले से आपको कोई बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, श्वसन संबंधित कोई बीमारी है, तो स्पेशली आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए अच्छी नींद लें, पौष्टिक आहार लें और डेली योगा को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मतलब योगा करें बाबा रामदेव वाला, समझ गए हो? तो ये तो कुछ बातें हो गई सावधानी की। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत में बिग बॉस फेम एक बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना पॉजिटिव हुई। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट शेयर करते हुए बात की जानकारी दी और कहा कि अपना ख्याल रखें और मास्क जरूर पहने। ये बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी हैं एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर, जो कोरोना से संक्रमित हुई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा कि हेलो, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इनके संपर्क में रहने वाले लोग भी जरा सावधान रहे और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें, ठीक है? और बाकी दोस्तों, महाराष्ट्र, मुंबई में भी 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत होने की खबर आ रही है। डॉक्टर बोले कि पुरानी बीमारी से गई इनकी जान, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना भी इनकी मौत की वजह हो सकता है। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी जांच कर रहा है इस मामले पर, लेकिन सिंगापुर में संक्रमण के 3,000 और नए मामले सामने आ गए इसी बीच, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। हमारे देश के टोटल 11 राज्यों में अभी कोरोना फैला हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में ही है। तो थोड़ी और डिटेल जानकारी समझते हैं कि आखिर क्या है कोरोना का ये JN.1 वेरिएंट, जिसने सिंगापुर, हांगकांग, चाइना इन देशों में खलबली मचा रखी है और भारत में इसका कितना खतरा है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ना JN.1, ये कोरोना के पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक म्यूटेट वर्जन है। अब ये कितना खतरनाक है, तो इसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अभी जल्दबाजी होगी, ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। वो तो इसके मामले और ज्यादा वाइड लेवल पर आएंगे, फिर डेथ रेशियो कितना इसका, वो सब जांच के बाद ही पता चलेगा। तो अभी सावधानी ही कुल मिलाकर सुरक्षा है। अधिकारियों का कहना है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। भारत के भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की और राज्य सरकारों को कुछ सलाह भी दी गई। वैसे तो सरकार का कहना है कि कोरोना पर सरकार की पैनी नजर है, लेकिन फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। बावजूद इसके मंत्रालय ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। अस्पताल, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह इनको भी सतर्क रखा जाए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो तुरंत पैनिक ना हो लोगों में, सभी व्यवस्थाएं
जगहों पर मिल सके। और जो मरीज संक्रमण के शिकार है किसी भी तरह के, खास करके श्वसन संबंधित संक्रमण की जिन मरीजों में प्रॉब्लम है, उन पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, अभी दुनिया भर में कोरोना की स्थितियों का कुछ आंकड़ा देखिए आप। कोविड-19 के मामलों में 28% तक की बढ़ोतरी हुई इस महीने मई में। हांगकांग में एक साल में सबसे ज्यादा मौतें हुई, 31 मौतें हुई इस सप्ताह। सिंगापुर में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है। हांगकांग, सिंगापुर दोनों शहरों की सरकारी स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और लोगों से टीकाकरण कराने और कोविड-19 के नियम जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना और सैनिटाइज करना, क्वारंटीन होना, इनका पालन करने की भी अपील की है। सिंगापुर में सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है और लोगों से बूस्टर डोज लेने का अनुरोध भी किया है। तो वहीं हांगकांग में भी स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लोगों से बार बार टेस्ट करवाने और पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन होने का आग्रह किया है। तो ये दुनिया भर में कोरोना की स्थितियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना, हांगकांग, सिंगापुर में भी हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। और हैरानी की बात यह कि दोनों ही शहरों में JN.1 वेरिएंट ही अपना कहर बरपा रहा है। दोनों ही शहरों की घनी आबादी में वायरस के तेजी से फैलने का प्रमुख कारण है और विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण या पिछले संक्रमण से मिली प्रतिरक्षा कमजोर होने की वजह से अब ये नई लहर आई है, समझ रहे हो। और एक राहत भरी खबर यह है दोस्तों की दुनिया के कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक नई वैक्सीन को भी मंजूरी मिली है। FDA की तरफ से एक और नई कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। कुछ शर्तों के साथ इस वैक्सीन को लिया जा सकेगा, उपयोग किया जा सकेगा। 12 से 64 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन है। FDA यानी अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की तरफ से कोरोना के बढ़ते जोखिम के बीच ये नई वैक्सीन को मंजूरी मिली है।